वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कर चुके हैं और ये दूसरा वीडियो है। तो 11.2 एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर 1 क्लास मैथ एनसीईआरटी का कर रहे हैं हम लोग। और ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 2-3 वीडियो और हो चुका है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, दूसरा एक्सरसाइज 11.1 है और तीसरा वीडियो जो है 11.12 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, रेडियस कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। सेंटर पे जो कॉर्ड है वो कितना सबटेंड कर रहा है एंगल 60 डिग्री और सर्किल का रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मालूम करना, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट मालूम करना है। ठीक है, तो हमको सर्किल दिया हुआ है ये और सर्किल का रेडियस दिया हुआ। सर्किल का रेडियस कितना है 15 और ये कोई कॉर्ड है। सर्किल का सेंटर मान लेते हैं O, तो ये रेडियस हो जाएगा और ये कॉर्ड A और B। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा और मेजर सेगमेंट कौन जाएगा ये पूरा। इसके अलावा बाकी जो सर्किल बच गया वो हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो हमको ये निकालना और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 60 डिग्री और ये रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा जी, कैसे निकालेंगे हम। तो पहले हम क्या करते हैं, इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। ठीक है, तो पहले हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, ये वाले सेक्टर का, इसका ये वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो से और इसमें से ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा इस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। जब सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा तो पूरे सर्किल के एरिया से इस सेगमेंट का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। इस सेक्टर का नाम क्या है OAPB। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या नाम है OAPB। क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू ये एंगल 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू, और यहां पे देखिए पाई का वैल्यू क्या बोला है 3.14 लेने के लिए, इंटू आर कितना है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 0 कट जाएगा, ये 1 और ये 6 और ये हो जाएगा हमारा 1.57 और ये हो जाएगा 2 से काटा 3 और 3 से तो कटेगा नहीं है। ठीक है, तो चलिए रहने दीजिए। तो ये क्या हो गया 1/3 इंटू 1.57 इंटू 15 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर क्यूब और ये 3 से कट जाएगा, ये 125 क्या आ जाएगा 75। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर OA। ठीक है, इसका पूरा एरिया आ गया, ये वाला सेक्टर का ये जो एरिया है ये पूरा आ गया। इसमें से ट्रायंगल का एरिया मान सकते हैं। अब देखिए क्या ट्रायंगल कैसा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि OA और OB बराबर है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा इन ट्रायंगल OAB। ठीक है, OA इक्वल टू OB क्यों बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्किल है ये। रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है बराबर होता है रेडियस ऑफ सर्किल। तो जब ये बराबर है तो इसके अपोजिट OA के अपोजिट कौन सा है, ये एंगल OBA और OB के अपोजिट में कौन सा एंगल है OAB में कौन सा है एंगल OBA और OB के अपोजिट में कौन सा एंगल है OAB। आई क्यों होगा, किसी भी ट्रायंगल में इक्वल अपोजिट साइड हैव इक्वल एंगल इन ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में
इक्वल अपोजिट साइड जो होता है वो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ये एंगल बराबर हो गया, तो हमारा तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और क्या हो जाएगा? एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ए ओ बी। ए ओ बी कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, देख रहे हैं ना? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा, तब हमारा ये दोनों बराबर है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू लिख दे। चलिए ओ बी ए लिख दिया, इसको भी एंगल ओ बी ए लिख सकते हैं। और ये कितना है? 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारा ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 ओ बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60, यानी ये हो जाएगा 120 टू एंगल ओ बी ए। ठीक है, तो एंगल ओ बी ए कितना आ जाएगा? 120 बाय 2, यानी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए यहां पे लिख लें। तो एंगल ओ बी ए कितना आ गया? 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए बी भी हो जाएगा, यानी एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? देयरफॉर अब ये पूरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सारा एंगल 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल OAB is 60 degree. Therefore, triangle OAB is equilateral triangle. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। तो ये 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगा। जब इक्विलैटरल है तो सारा साइड इक्वल होगा, तो ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है ना? और ये क्या हो गया? ए कितना हो गया? 15 हो गया हमारा। तब ये क्या हो जाएगा? √3/4 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 15 सेंटीमीटर कितना होता है? ये होता है √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, हमको √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हमको √3 का वैल्यू भी यूज करना है। कितना है? 1.73। तो लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? 1.73 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वैल्यू। चलिए अब यहां पे बना लेते हैं। ये जगह हम रखा भी मेजर सेक्टर निकालने के लिए। ठीक है ना? अब यहां पे कर लेते हैं, ये जगह बचा हुआ है, इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? दिख रहा है ना? हर जगह है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ठीक है ना? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका नाम क्या है? APB इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? OAPB। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है? OAB। ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्या है हमारा? 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 97.3125।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना, अभी थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में से क्या करें, सर्किल के एरिया से इसको माइनस कर दें, इस वाले एरिया को, ये बच जाएगा। इस एरिया में से अगर ये एरिया निकाल दें हम सर्किल में से, तो यही मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा ना। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, ये निकल जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा इसका, ये क्या है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना आया है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही निकाला है ना हम लोग वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14 इंटू 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 706.5 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 786.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों वैल्यू निकल गया। माइनर मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर सब्सटेंडेड एट एंगल ऑफ 120 एट सेंटर, तो फाइंड द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। यानी कि क्या बता रहा है, एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर और एंगल जो है कॉर्ड जो है सब्सटेंड कर रहा है कितना एंगल 120 डिग्री। तो हमको करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया बताना है। ये हम सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई कॉर्ड है और ये सेंटर है, तो सेंटर से ठीक है, ये एंगल कितना है, ये है 120 और ये सेंटर O मान लिया, इसको A इसको B मान लिया। ठीक है, तब हमको क्या निकालना है, ये वाला जो सेगमेंट है इसका एरिया बताना है। ठीक है, इसी ये कॉर्ड ही सेगमेंट को बना रहे हैं ना इसके, तो हमको इसका एरिया बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसका नाम रख देते हैं D। क्या करेंगे, ड्रॉ, और सेंटर से जो आता है वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है। क्या कहते हैं, ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB। तो सेंटर से जो लाइन आता है वो परपेंडिकुलर भी होता है साथ में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एंगल ये 60 और ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है ना, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना, OD क्या करेगा, OD बाइसेक्ट एंगल AOD। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल OAD। हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल AOD ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तब ये वाला ट्रायंगल देखिए क्या हो जाएगा हमारा, पहले फाइंड करना है। तो OD फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए एंगल कितना हो गया, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ठीक है ना, राइट एंगल के अपोजिट में तो हाइपोटेनियस, तो हम क्या लगाते हैं cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री क्या होगा B/H, cos का क्या होता है B/H। तो B क्या है हमारा, ये OD और H क्या है OA। ठीक है,
तो इस वैल्यू को cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू OD का वैल्यू नहीं मालूम है और OA कितना है 12 सेंटीमीटर। तो OD कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बाई 2 यानी ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो OD का वैल्यू निकल गया। अब ये दूसरे ट्रायंगल में लगाते हैं, इस वाले ट्रायंगल में। अब इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा OD मालूम हो गया। अब हमको क्या मालूम करना है, और हमको OD ये जब ये 6 सेंटीमीटर आ गया तो ये हमको मालूम हो गया। तब हमको क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है। क्या मालूम करना है ADB। अब ये फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, इस ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, इन ट्रायंगल BOD, ठीक है BOD। अब BOD में क्या लेते हैं हम sin 60 डिग्री। तब इस एंगल के लिए ये वाला 60 डिग्री है, तो इस एंगल के लिए DB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और OB क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, यानी BD बाई ये क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा का वैल्यू क्या है P/H। तो यहां पे P क्या है BD और H क्या है OB। H का वैल्यू हमको मालूम है तो BD निकल जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और BD का वैल्यू नहीं मालूम है, OB का कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको क्रॉस कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू BD। और ये सेंटीमीटर भी लिख लीजिए, तो 2 कट जाएगा 6, क्या आ गया 6√3 आ गया BD का वैल्यू। तो BD का वैल्यू 6√3 आ गया, ठीक है। तो BD का वैल्यू क्या आ गया, यहां पे बनाते हैं। BD का वैल्यू क्या आ गया 6√3। तो हमको मालूम है कि OD जो है OD बाइसेक्ट कर रहा है, OD इज बाइसेक्ट कॉर्ड AB। क्यों करता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना। जो कॉर्ड पे पड़ता है वो सेंटर को बाइसेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा BD बाइसेक्ट कर रहा था ये और ये दोनों बराबर होगा, यानी AD इक्वल टू क्या होगा BD होगा। तो BD का वैल्यू कितना है 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है। तो हमारा AB क्या हो जाएगा AB इक्वल टू AD प्लस BD। तो कितना आ गया 6 प्लस √3, दोनों को ऐड कर लीजिए। 6√3 प्लस 6√3 कितना आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। कितना आ गया AB का वैल्यू 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया, हाँ चलिए दिख रहा है, ठीक है। तब हमको ये ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बेस, हमको OD भी मालूम है, OD कितना है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, होगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा AB बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है OD। तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ बेस क्या है AB और OD। दोनों का वैल्यू हमको मालूम है। AB का वैल्यू कितना है हाफ 6 AB का वैल्यू कितना है 12√3 इंटू OD का वैल्यू कितना है 6। तो ये कट जाएगा 6 से 3, तो क्या आ जाएगा 36√3, ठीक है ना। √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 36 इंटू 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किसका आ गया एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम क्या करें, हमको तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हम क्या करें अब पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर का नाम क्या है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। OAPB क्या हो जाएगा θ/360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना है 120
बाय 360 इंटू 3 कितना लेना है 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये 0 कट गया और ये 12 3 जा होता है 36, तो 1/3 और तो कोई कट नहीं रहा, चाहिए कटेगा भी यहाँ पे 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे स्क्वायर 12 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा 4 से और सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेक्टर का एरिया। तो हमको सेगमेंट का एरिया चाहिए, सेगमेंट APB का एरिया चाहिए। तो क्या हो जाएगा एरिया, ये किसका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम है OAPB। ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो हमको क्या चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या नाम उसका APB। क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से घेर देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम है OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP। पूरे में से, इस पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा सेक्टर का एरिया, ये सेगमेंट का एरिया। तो इसका एरिया कितना है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस उसका एरिया कितना है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4.4 और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ 84 कितना आ गया इसका एरिया कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हॉर्स इज टाइड पिक ऑफ ए वन कॉर्नर। एक कॉर्नर पे किसी स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड को, जो ग्रास फील्ड का स्क्वायर शेप है, यानी कि सारा साइड कितना है 15 सेंटीमीटर का, बाय मींस 5 मीटर लंबे रस्सी से उसको बांध दिया गया है। तो वो क्या कर सकता है 5 सेंटीमीटर इधर जा सकता है, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर ऐसे जा सकता है। ठीक है ना, 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से और 5 मीटर ऐसे ट्रेवल कर सकता है। ये इतना ही डिस्टेंस तो वो कवर करेगा ना, जो यहां से यहां तक कितना होगा 5 मीटर। ठीक है, और ये क्या है स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये कैसा बन रहा है एक क्वाड्रेंट बन रहा है ना, क्या बन रहा है ये एक सेक्टर बन रहा है सर्किल का। ठीक है, ये सर्किल अगर यहां से खींच दे तो एक सेक्टर बन जाएगा सर्किल का। ये रेडियाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, जो कितना है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। ठीक है, ये रेडियस बन जाएगा सर्किल का, एरिया का सेक्टर बन गया। तो हमको क्या निकालना है कि एरिया ऑफ द पार्ट दैट, ये कितना है, ये तो पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, वही एरिया वो ग्रेज कर सकता है हॉर्स। ठीक है, तो हमारे लिए आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारे लिए 5 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ दैट ग्रेज बाय हॉर्स क्या हो जाएगा, हॉर्स क्या हो जाएगा सेक्टर, इसका नाम लिख लेते हैं OAB और ये P। ठीक है, OAP क्या हो जाएगा सेक्टर OAPB। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है OAPB, क्या हो जाएगा हमारा थीटा बाय, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर। आर कितना है 5 मीटर, ये रेडियस हो जाएगा, ये इतना ही घूम सकेगा ना ऐसे ऐसे। तो क्या हो जाएगा ये जी 90 बाय 360 और पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 और ये कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 0 से कट जाएगा और ये 1 और ये 4 और ये कट जाएगा 1.57, ये हो जाएगा 1.57
इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना ग्रेस कर पाएगा, ग्रेस बाय हॉर्स कितना हो जाएगा इक्वल टू 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सब क्या दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हो गया, ये वाला पहला वाला पार्ट हो गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर है, सब क्या है मीटर है, ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वैल्यू मीटर में दिया हुआ। अच्छा, इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया, अच्छा रोप हम क्या करते हैं, अब इस रोप को हम 10 मीटर बढ़ा लेते हैं और 5 मीटर और बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा, अब ये पूरा एरिया कवर करेगा ये। तो इससे पूछा कि कितना इंक्रीज हुआ, ये पूछ रहा है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना एरिया इंक्रीज करेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इंक्रीज एरिया निकल जाएगा। तो अब क्या हो गया, आर क्या हो जाएगा, अब आर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब ये एरिया बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक 10 और ये यहाँ से यहाँ तक भी 10 हो गया। ठीक है ना, तो फिगर में हम उसको नहीं बन रहा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर, अब इसका नाम ओ और ये अब ले लेते हैं पी, नहीं पी तो ले लिया है ना, ओ सी क्यू और इसका नाम ले लेते हैं डी। ठीक है ना, ओ सी क्यू डी। ठीक है, अब ये एंगल तो वही रहेगा, एंगल तो वही है 90 डिग्री, क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 90 डिग्री बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना बोल रहा है 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4 और इससे कट जाएगा 1.57, यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगा 1.57 इंटू 100, फिर सेंटीमीटर लिख दिया हम, ये क्या है मीटर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50 और 50 को मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 785 मीटर स्क्वायर। तो ये इतना एरिया ग्रेस करेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो ये तो एरिया क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, क्या आ जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा ये, इसका एरिया, एरिया ऑफ ये सेक्टर का एरिया, इस पूरे के एरिया से ये वाला एरिया माइनस करो तो यही वाला एरिया आ जाएगा ना, इंक्रीज एरिया निकाल दे, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या नाम है ओ सी क्यू डी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम था उसका ओ ए पी बी, ठीक है, आ जाएगा कितना है ये 78.5 माइनस 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, फिर सेंटीमीटर लिख दिया, क्या हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा, क्या लिखा, ये आ जाएगा इंक्रीज एरिया कितना हुआ 58.875 मीटर स्क्वायर। अगर 10 मीटर का बढ़ जाए तो इतना एरिया और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।